इस वक्त पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस के। जैन साहब, अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैश उल हिंद नाम का एक आतंकी संगठन है, वो न सिर्फ ये जिम्मेदारी ले रहा है कि संदिग्ध कार वो जिलेटिन की छड़ों से, जिसमें 20 छड़ें पाई गई थी, न सिर्फ वो कार खड़ी की गई इसी संगठन की तरफ से, बल्कि वो आगे के लिए भी धमका रहा है कि मान जाओ, पैसे जो हैं वो डिपॉजिट कर दिए जाएं बिटकॉइन में, वरना हमला होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरह की कोई डिमांड इस संगठन की तरफ से आई होती तो जरूर मुकेश अंबानी परिवार की तरफ से पुलिस में कंप्लेंट की गई होती। या तो इस तरह की कोई धमकी पहले आई नहीं, और अगर आई तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। और तीसरा जो इसमें मुझे एक संभावना और नजर आती है कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं वो सब प्रोपेगेंडा के बेसिस पे जीते हैं। छोटी घटना को के बारे में क्लेम करना, कोई बड़ी घटना अंजाम देना, फिर उसको बार बार उसको मीडिया पे लेके आना और उसे एनकैश करना उस चीज को, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये घटने में उनका हाथ हो या ना हो, ये भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक क्लेम करने के लिए और अपना उनका नाम सामने आए, लोग उनसे डरने लगे, लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हो, इसके लिए भी ये क्लेम किया जा सकता है। इसलिए जब तक ये तफ्तीश पूरी नहीं हो जाती तो इस क्लेम को महत्व दिया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से कि वो इस एंगल के ऊपर आगे कार्रवाई करें। लेकिन इसको इसलिए मुझे भी कुछ ऐसा भी लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ये सिर्फ एक प्रसिद्धि पाने के लिए एक चौंचला भी हो सकता है। तो दोनों ही एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी चाहिए। मैं जो ऑलरेडी मुंबई पुलिस की जो तपास की जो दिशा है उसको उन्होंने नहीं बदलना चाहिए, नया एंगल उनको जरूर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नया एंगल जो मिला है उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है निश्चित तौर पर जैन साहब। लेकिन इस धमकी को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यही वो संगठन है जिसने इजरायली एम्बेसी के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी ली थी। और आप याद कीजिए, उस वक्त भी इसी तरह का एक लेटर मिला था वहां से और कहा गया था कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। कुछ वही कंडीशंस नजर आ रही हैं अब जो धमकी दी जा रही है मुकेश अंबानी और उनके परिवार को। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर कोई धमकी इस तरह की पहले आई होती तो ये जरूर सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में शेयर की गई होती। हाँ। और जो भी ये इसमें जो पत्र लिखा गया, जिस हिसाब से ये गाड़ी छोड़ी गई, उसमें जिलेटिन स्टिक से बड़े बेसिक जो चीजें एक डर का माहौल पैदा करने के लिए जरूरी है, वो उतनी कार्रवाई की गई। तो ये नौसिखियों का काम है, विकसित भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन किसी दिशा में नहीं पहुंचती, इन्वेस्टिगेशन किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती, बेसिक क्यास पे नहीं पहुंचती, तब तक ये सब अटकलें हैं। और संभावना ये भी हो सकती है कि इसमें सिर्फ एक संगठन को थोड़ा सा प्रसिद्धि देने के लिए भी क्लेम किया जाए। मतलब घटना हुई लेकिन क्लेम कोई और कर रहा है, जो एक्चुअल क्लेम करने वाला है वो पीछे है कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी तफसील से जब जांच होगी तभी सच सामने आ पाएगा। मुमकिन है कि ये जैश उल हिंद नाम का जो संगठन है ये प्रसिद्धि हासिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, जिस बात का शक था फिलहाल उसी दिशा में जानकारियां सामने आती हुई नजर आ रही हैं। अब एक आतंकी संगठन जैश उल हिंद ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है और वो आगे के लिए धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है कि हमने जो कहा है वो मान लिया जाए वरना अटैक होगा। अब इसे कितनी गंभीरता से ले रही हैं सिक्योरिटी एजेंसीज? देखिए समीर, इस पूरे मामले को एजेंसियां जो है वो बेहद गंभीरता से ले रही है और यही कारण है कि लगातार हम देख रहे थे कि मुंबई पुलिस ने जैसे ये पूरा मामला आया, गृह मंत्री खुद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहते हैं कि इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है, 10 टीमें बनाई गई हैं। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आतंकवादी एंगल भी हो सकता है, क्योंकि कल भी मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरी खबर पर हुई, लेकिन इस खबर को लेकर जब सवाल दागे गए तो साफ तौर पर मुंबई पुलिस ने कहा कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि इस एंगल से भी यहाँ पर जाँच हो रही है। 2-3 बातें बहुत अहम है इसमें। देखिए, सबसे पहली बात कि ये वही संगठन है जिसने दिल्ली में जब इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ था उसकी भी जिम्मेदारी ली थी। दूसरी बात, इन्होंने हिंदी में एक लेटर लिखा है जिसमें संबोधन कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी, मुकेश भैया और नीता भाभी, और ये सब कहते हुए, जबकि शुरू में लग रहा था कि कोई सरफिरा भी हो सकता है या कोई शरारती तत्व भी हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से लग रहा है प्लान तरीके से एक
ट्रेलर जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि ये ट्रेलर है और अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आगे आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जा सकता है। ये खुद जब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तब ये देखना होगा कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो आगे इस दिशा में क्या करेगी, क्योंकि लगातार मुंबई पुलिस एक एक चीज़ को तलाश रही है, एक एक व्यक्ति, एक एक उस घटना के स्थल पर जो भी चीज़ें थी उसको तलाशने की कोशिश में लगी थी। साथ ही स्कॉर्पियो कार के मालिक को भी बुलाया गया जिन्होंने बताया कि उनकी कार जो है वो चोरी हो गई थी, जिसके बाद उसको वहाँ रखा गया। इनोवा कार, इस कार के साथ एक और कार जुड़ी हुई थी जो इस पूरे घटनाक्रम में लगातार साथ साथ दिखाई दे रही है, उसके भी मुलुंड और थाने टोल नाके पर मिलने की जानकारी मिली, लेकिन अभी तक जो व्यक्ति स्कॉर्पियो चला रहा था उसकी पहचान नहीं हुई। कई सवाल अभी भी मुंबई पुलिस के सामने खड़े हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन था, क्या इसको हायर किया गया था, क्या ये संगठन से जुड़ा है, ये कैसे यहाँ तक पहुँचा, कैसे इसने रेकी की, क्या जानकारी निकाली। तो अब एक हम कह सकते हैं क्लू जरूर हाथ लगा है मुंबई पुलिस के हाथ, अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो, और अब इसी क्लू की दिशा में मुंबई पुलिस जो है अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। समीर, बिल्कुल 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 शिवांगी, बने रहे आप हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।